बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक परवरदिगार से जो हर दिल के हाल, हर नफ्स की ज़रूरत को बाखूबी जानता है। ये अल्लाह पाक, बेशक तूने हर आजमाइश के साथ सब्र की ताकत भी अता की है। हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारी आजमाइशों को तवील होने से बचा। बेशक हमें दुआ के लिए तूने ही चुना है और मौका अता किया है। हम सब तेरे हजूर दुआ करते हैं और हमारी ज़रूरतों को तेरे सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता, ना कोई एक दिन का बराबर भी फ़ायदा दे सकता है। तू ही एक वाहिद है जो सुनता भी है और अता भी करता है। हम तेरे आगे झोली फैलाते हैं, हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, चटखारा बोटी की, वो हर कोई बनाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है। मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ईद पे, मुझे पता है हर घर में बनती है, तो आप इस तरह से इसको बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। जो मैंने गोश्त लिया है थोड़ा सा चर्बी के साथ है, 1.5 किलो गोश्त है। इसमें मैंने एक मीडियम प्याज जो है ना वो काट के डाल दी है। रफली से आप किसी भी तरह से काट लें। और इसमें हम डाल रहे हैं दही। दही से ना ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और जूसी बनेगी। हमें बनानी है ऐसी चटखारा बोटी जो अंदर से हो सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी हो और बाहर से क्रिस्पी हो। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाफ़ टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड करना है, जिसकी वजह से मैं इसमें नमक का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। आपने नमक ध्यान से डालना है। सब चीज़ें मैं लिख भी रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हम इसलिए डालते हैं ताकि इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आए। ठीक है, और 1.5 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका। इससे ये जो है ना अंदर तक बहुत अच्छे से गल जाएगी। मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है, आप मटन का भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। बाद में जो हमने क्रश धनिया डालना है वो हम बाद में डालेंगे। दही इसमें हमने 3 टेबलस्पून डाली है। दही से इसका बहुत अच्छा जूसी फ्लेवर आएगा और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होगी। मज़ीद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं जो हमने अभी इसको पकाने से पहले भी करने हैं और कुछ मसाले पकाने के बाद ऐड होते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर जो है ना अरोमा बरकरार रहता है। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी तिक्का मसाला। आपके पास तिक्का मसाला है, आपके पास तंदूरी मसाला है, आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। बस इससे क्या होता है आपका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड करी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसी टाइम बना लेना है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है मैरिनेशन करने की कि आप इसको बना के रखें, आपने इसको प्रेशर कुकर में बना लेना है। अच्छा, बीफ अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसमें 25 से 30 मिनट लगेंगे। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है और इसको मैं 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुकर में इसको अच्छे से गला लूँगी। आपने इसको इतना बनाना है कि पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, मेरे पास दूसरा ऑर्डर आ गया था तो मैं वो रेसिपी बनाने लग गई, तो ये थोड़ा सा देखने कुकर में थोड़ा सा साइडों पे मसाला लग गया है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून जो है ना मोटा कुटा हुआ भुना हुआ है ये धनिया, और इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं कुटी मिर्च। ये बाद में इसलिए डाली जाती है ताकि इसकी जो इसका पीस है जैसे धनिए का और उसका कुटी मिर्च का वो बोटियों पे आपके नज़र आए, इससे आपकी बोटियाँ ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है ना इसमें मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैदा होता है ना वो ज़रा सस्ता पड़ता है। आजकल आपके पास जो मेरी बहनें होम शेफ़ हैं उनके पास इस किस्म के ऑर्डर भी आ रहे होंगे कि लोग अपने जो घर से गोश्त वगैरह आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है या कोई पार्टी है तो आप ये चीज़ तैयार कर दें। मेरे पास भी इसी तरह का ऑर्डर आया था, तो ये मैं इस वक्त जो बना रही हूँ मैं घर के लिए बना रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने 5 किलो की बीफ बोटी तैयार करके भी मैंने दी है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी बहनों से भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। ये बहुत ही अच्छी है। बाहर से आपकी जो ना ये बोटी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। कॉर्नफ्लोर लगा लें चाहे आप मैदा लगा लें, बेसन आप ना लगाइएगा। अक्सर कहते हैं कि बेसन लगा, लेकिन बेसन से आपका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लेकिन जो अगर आपको चटखारा क्रिस्पी चाहिए ना तो फिर आपने इसमें या तो मैदे का इस्तेमाल करना है या फिर कॉर्नफ्लोर का करना है। अच्छा, आपने जो ऑयल को है ना मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। गोश्त आपका बहुत अच्छे से गला हुआ है, तो इसलिए आपने सिर्फ आपने जो इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर जो भी आप लगाएंगे उसको आपने क्रिस्पी देने के लिए बस आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। ज़्यादा देर आप फ्राई करेंगे तो आपको ये चबाने में मुश्किल होगी, बोटी सख्त हो जाएगी। ठीक है, फिर वो बाहर से तो क्रिस्पी होगी तो अंदर से भी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको ज़्यादा देर नहीं करना,
सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है और निकाल लेना है। ये देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की क्रिस्पी और जूसी जो है ना बोटी तैयार हुई। आप देख लें अंदर से इसका रेशा भी कितना सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हो और इसके ऊपर भी लेमन आप छिड़क सकते हैं। मज़ीद स्पाइसी करने के लिए आप इस पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस पर कुटी मिर्च और धनिया का किस तरह से ऊपर कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसके साथ आप धनिया पुदीने का रायता बनाएं या इमली की चटनी बनाएं, वो भी मैंने आपको पहले रेसिपी सारी दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इसके साथ ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपके पास अगर आप क्लाइंट के लिए बनाते हैं, कोई ऑर्डर तैयार करके देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास मज़ीद ऑर्डर भी आएंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।